हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टू बी, टू हैव एंड टू हैव बीन और टू हैव हैड का कंप्लीट यूज। टू बी का यूज हम इस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का अपने आप में कुछ होना, या तो वह डॉक्टर है, मैं टीचर हूँ, मैं इंदौर में हूँ, या फिर किसी प्लेस पर होना। इस तरह के जो सिंपल टेंसेस बनते हैं उन सभी टेंसेस में टू बी फॉर्म वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें टू बी फॉर्म में बनाया जाता है, और उनके लिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर होगा वो उसका इस तरीके से होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का अगर पास्ट में बनाया जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस वाच वर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही इसका फ्यूचर में होगा तो वो विल बी के साथ में बनाया जाएगा। तो जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो आई एम अ डॉक्टर। चलो इसके सेंटेंस देखते हैं। आई एम अ डॉक्टर। जैसे दूसरा है ही वॉज अ टीचर, वह टीचर था, तो वह टीचर था। और तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है इसका, यू आर इन दिल्ली, आप दिल्ली में हैं। और चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। दे विल बी सिंगर्स, दे विल बी सिंगर्स, वे सिंगर्स हैं, वे सिंगर्स होंगे, क्योंकि ये फ्यूचर वाला सेंटेंस है इसलिए वे सिंगर्स होंगे। तो ये तो टू बी का यूज इस तरीके से हो गया। अगर इसी का टू हैव बीन वाले फॉर्म में बनेगा, यानी कि जब वो किसी लंबे समय से कुछ होना, किसी का काफ़ी समय से कुछ होना, तो इसमें टू हैव बीन वाले जो फॉर्म है उसमें इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाना होता है। जैसे काफ़ी समय से कुछ होना, किसी व्यक्ति का काफ़ी समय से कुछ होना, जैसे या फिर वो कहीं किसी जगह पर है, काफ़ी समय से वहाँ पर है, तो इस तरह के सेंटेंस हैं उनको बनाने के लिए टू हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो इसमें प्रेजेंट में बनाया जाएगा इस तरह के सेंटेंसेस को। तो प्रेजेंट में बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और प्लस टाइम। और हैज ऐप का यूज तो हम हैज का यूज करेंगे सिंगुलर पर्सन के लिए, और हैव का करेंगे हम प्लूरल पर्सन के लिए। ऐसे इसका फास्ट में बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। जैसे इसका फ्यूचर में बनेगा विल हैव बीन के साथ बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। देन इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस है ही हैज़ बीन इन इंदौर फॉर 15 डेज, वह 15 दिन से इंदौर में है, या फिर वो 15 दिन से इंदौर में है, उसके बाद वह 15 दिन से इंदौर में है, या फिर वह 15 दिन से डॉक्टर है, वो 15 दिन से टीचर है, या फिर 2 साल से टीचर है। इस तरह के सेंटेंस इसमें हम इसका बेसिकली यूज करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है इसका, यू हैव बीन ब्लाइंड सिंस चाइल्डहुड, तुम चाइल्डहुड यानी बचपन से अंधे हो। तो इस ऐसे बचपन से अंधे हो माने काफ़ी टाइम से किसी चीज़ की बात हो रही है, पिछले काफ़ी लंबे टाइम से बात हो रही है, तो उस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। तो बीन और हैज बीन प्लस सिंस फोर का यूज करके बनाए जाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस को। ऐसे तीसरा सेंटेंस है इसका, आई हैव बीन हियर इन 1992, मैं यहाँ पर 1992 से यहाँ पर हूँ। तो इसका जो सेंटेंस है, आई हैव बीन हियर सिंस 1992, मैं 1992 से यहाँ पर हूँ। ऐसे इसका चौथा सेंटेंस देखते हैं, यू विल हैव बीन अ डॉक्टर। तो यू विल हैव बीन, तुम डॉक्टर होगे, कब से होगे? 15 ईयर से, यानी यू विल हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 15 ईयर, 15 साल से डॉक्टर होंगे। ये फ्यूचर वाला सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए अब इसका टू हैव वाला देखते हैं। टू हैव का मतलब किसी चीज़ का हमारे पास होना, वो तो अपने आप में खुद होना था, टू बी जो फॉर्म वाला था। और जब पास होना टू हैव वाले में अपने पास किसी चीज़ का होना, नहीं किसी वस्तु का हमारे या किसी और के पास होना। जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है, मेरे पास जो कुछ भी है, उस सेंस में हम टू हैव का यूज करेंगे। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का हम सिंगुलर के लिए करेंगे, हैव का प्लूरल नाउन के लिए करेंगे। ऐसे इसका पास्ट में बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में इसका बनेगा सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से बनेंगे, आई हैव अ कार, यानी मेरे पास कार है। और अगर इसी को पास्ट में बनाएंगे तो आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। ऐसे दूसरा सेंटेंस है, सी हैज अ मोबाइल, यानी उसके पास एक मोबाइल है, उसके पास एक मोबाइल है। इसी को पास्ट में बनाएंगे तो सी हैड अ मोबाइल, और फ्यूचर में बनाएंगे तो सी विल हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल होगा। तीसरा टेंस है, यू हैड 2 पेन्स, आपके पास 2 पेन हैं, आपके पास 2 पेन थी, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाले फॉर्म का यूज किया गया है। जैसे हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसका यूज किया गया है। ऐसे इसका फोर्थ नंबर का सेंटेंस है, आई विल हैव अ न्यू कार आफ्टर 10 डेज, यानी मेरे पास 10 दिन बाद एक नई कार होगी। तो ये फ्यूचर वाला टेंस है, मेरे पास 10 दिन बाद एक नई कार होगी। अभी देख लेते हैं, काफ़ी समय से किसी वस्तु का हमारे पास होना, या फिर किसी के पास काफ़ी समय से किसी वस्तु का होना। इस सेंस में हम हैव एट वाले सेंटेंस वाले फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें हम उसमें
किसी वस्तु का अपने आप में कहीं होना या फिर हम अपने आप में कुछ होने के सेंस में हम उसका यूज कर रहे थे टू हैव बीन का। अब इसमें टू हैव हैड मतलब हमारे पास किसी वस्तु का होना, उस सेंस में हम टू हैव हैड वाले सेंटेंस का यूज करेंगे। इसमें जो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट में बनेगा, इसका सब्जेक्ट हैज हैव प्लस हैड, इसमें हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम के साथ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे ही पास्ट में बनाएंगे इसका तो हैड के साथ बनेगा, और फ्यूचर में बनाएंगे तो विल हैव हैड के साथ बनेगा। ऐसे इसके सेंटेंस हैं आई हैव हैड एन ओल्ड कार फॉर 10 ईयर्स, यानी मेरे पास एक कार है 10 साल से, यानी एक पुरानी कार है 10 साल से, तो आई हैव हैड एन ओल्ड कार फॉर 10 ईयर्स, में 10 साल से एक पुरानी कार है मेरे पास। एंड दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसका अगला सेंटेंस क्या है, यू हैड हैड अ न्यू हाउस फॉर 4 ईयर्स, यानी इसमें हैड है मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की मतलब था उसके पास क्या था, न्यू हाउस 4 साल से था, मतलब उसके पास 4 साल से एक नया घर था, तो इस सेंस में इसका हैड के फॉर्म में इसको बनाया जाएगा। जैसे फ्यूचर में इसको बनाया जाएगा, दे विल हैव हैड अ लैपटॉप सिंस चाइल्डहुड, यानी बचपन से उसके पास एक लैपटॉप होगा, तो उसमें होने के सेंस में यानी किसी वस्तु का अपने आप में होना है ना, तो उसके लिए हम टू हैव हैड वाले फॉर्म में इसको बनाया जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है टू हैव बीन और टू हैव हैड वाले सेंस में। टू हैव बीन में अपने आप में कुछ होना या किसी जगह पर होना उस सेंस में करते हैं, और टू हैव हैड का करते हैं हमारे पास किसी वस्तु का होना, उस सेंस में हम टू हैव हैड का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था।